आज का जो सेशन है वो है हमारे अल्कलाइन ड्रॉप्स के ऊपर। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। रिसेंटली ही हमने इसे लॉन्च किया है। तो इसका नाम है मल्टी अमृत अल्कलाइन ड्रॉप्स। ओके। मल्टी अमृत तो हमारे मल्टी अमृत कैटेगरी में तीन चार प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि एक वेजी टैबलेट करके है, एक डांसिन टैबलेट करते हैं। वैसे ही हमने अल्कलाइन ड्रॉप्स के अंडर ये मल्टी अमृत के अंडर ये निकाला है। मल्टी अमृत यानी जो हमारे शरीर को अमृत जैसा काम करता है, जो हमारे शरीर के अमृत जैसा बेनिफिट देता है। अल्कलाइन ड्रॉप्स, अल्कलाइन नाम से हमें पता चलता है कि जो हमारी बॉडी की एसिडिटी को कम करता है। हमारी बॉडी की एसिडिटी होती है, हमारा बॉडी का पीएच होता है, हमारे स्टमक की भी एक एसिडिटी होती है, स्टमक का भी एक पीएच होता है। वैसे ही ब्लड का भी एक पीएच होता है। हर ऑर्गन, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन है, जितने भी ब्लड है, टिश्यू है, सेल है, हर एक अपना नेचर मेंटेन करते रहते हैं। हर एक ऑर्गन की और हर एक टिश्यू सेल की अपना अपना एक पीएच लेवल होता है, और वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्कलाइज योर लाइफ नेचुरली, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें नेचुरल वे से हमारी जो बॉडी की पीएच है और बॉडी की जो अल्कलानिटी है वो मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। अभी काफी सारे एलोपैथिक मेडिसिन है जो एसिडिटी पे काम करती है, लेकिन अगर वो हम लगातार यानी लॉन्गर यूज हम वो करते हैं, मेडिसिन का इंटेक करते हैं, तो वो हमारे शरीर में काफी बुरे असर फैलाता है। इतने बुरे असर कि वो किडनी पे को भी डैमेज करने के चांसेस होते हैं। जो हमारा आई होता है उसका रेटाइना को भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। स्टमक जो होता है उसका जो वॉल होता है, उसके बाद आता है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन का भी वॉल आता है। तो उसकी जो नेचुरल कैपेसिटी होती है डाइजेशन की और मोटेलिटी की, मोटेलिटी यानी मूवमेंट की, जो भी कुछ नेचुरल कैपेसिटी होती है वो भी वो डिस्ट्रॉय करता है। ट्रांसफॉर्म योर वाटर, ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ। तो हम क्या कर सकते हैं, जितना भी नेचुरली हर्ब्स हम कंज्यूम करेंगे उतना ही नेचुरल बेनिफिट हमारे शरीर को मिल सकता है। ये जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट है ये सब आयुर्वेदा कैटेगरी में आते हैं। सब ये नेचुरली प्योरली हर्बल कैटेगरी में आते हैं। तो हम यही काम करते हैं कि हमारा जो भी कुछ डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पे जितने भी हमारे डिसीजेस हैं, डेली रूटीन में हमें जितने भी मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और विटामिन चाहिए, ये हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हमारा शरीर हेल्दी रहता है। इससे ही अगर एडिक्वेट अमाउंट में आपके शरीर में विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है और मिनरल्स है, तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रह सकते हो। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी है यानी कम अमाउंट में आपके शरीर में ये मौजूद है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई बीमारी होने के चांसेस रहते हैं और आपकी इम्यूनिटी लो होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने ये मल्टी अमृत अल्कलाइन ड्रॉप्स लाया है कि जो आप वाटर में यूज कर सकते हैं, और वाटर से जो भी कुछ इनटेक आप दिन में करते हो वाटर का, उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो इसकी डिटेल जानकारी आज के सेशन में हम लेंगे। तो जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो वाटर में यूज करना है, यानी ये जो ड्रॉप्स फॉर्म में है तो हम ये वाटर में इसका इंटेक करेंगे। तो इसके पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर की एडिक्वेट वाटर नीड क्या है। तो इट डिपेंड अपॉन एज, एज के हिसाब से हमें हमारा वाटर इंटेक करना है। अगर चिल्ड्रन एज है, अप टू 3 इयर्स अगर वो चाइल्ड है, तो अप्रोक्सीमेटली हम 1 लीटर तक वाटर इनटेक उनको दे सकते हैं। 8 या 10 साल तक का बच्चा है तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर तक हम उनको पानी दे सकते हैं। अगर उनका एज और थोड़ा बढ़ता है, 18 साल तक है, तो 1.7 to 2 लीटर्स तक हम दे सकते हैं। ऑन एन एवरेज 18 साल के ऊपर टिल द ओल्ड एज 2 या 2.5 लीटर तक हमारा वाटर इनटेक चाहिए, नॉट मोर देन दैट। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए कि अप्रोक्सीमेटली जितना भी हम दिन में वाटर कंज्यूम करते हैं तो वो 2 या 2.5 लीटर चाहिए।
तो सम यूजर्स क्या करते हैं कि नहीं पानी बहुत पीना है, गूगल पे सर्च करके बहुत सारे रॉन्ग मैसेजेस आप तक पहुंच जाते हैं, तो विच इज नॉट करेक्ट। आयुर्वेदा क्लियरली स्टेट्स कि हमारी प्रकृति के हिसाब से हमें वाटर लेना चाहिए। जैसे कि ऑन एन एवरेज मैंने बताया 2 या 2.5 लीटर तक हमें कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वात प्रकृति का पेशेंट है तो वो थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। पित्त प्रकृति में 2 या 2.5 लीटर एक एडिक्वेट अमाउंट है, और अगर कफ प्रकृति का है तो वो कम हो सकता है। तो जितनी आपको प्यास लगे, द टैगलाइन क्या है, बेसिकली इसकी टैगलाइन यही है कि जितनी आपको दिन में प्यास लगे तो उतना आपको वाटर इनटेक करना चाहिए। मेनी यूजर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। बहुत ज्यादा पानी पीने से बहुत सारे ड्रॉबैक्स आपके शरीर को देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे हम फूड कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होता है, फिर हम उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, और जो भी कुछ अच्छा भाग है यानी जिससे हम सार भाग कहते हैं, वो शरीर को पोषण देता है। उसी प्रकार वाटर को भी डाइजेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। हमारा जो शरीर है वो वाटर को भी डाइजेस्ट करता है, और वो डाइजेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ओवर यूज ऑफ वाटर ना करें, ताकि स्टमक पे फिर लोड आ जाता है, इंटेस्टाइन पे लोड आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे काम करने लगती है। वही अगर आप एडिक्वेट अमाउंट पे, प्रॉपर अमाउंट में वाटर कंज्यूम करें, वाटर का इंटेक रहे आपके शरीर में, तो डेफिनेटली आपको डाइजेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल सकती है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं अगर कोई यूजर बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर इंटेक कर रहा है, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स उस यूजर्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किडनी डिसफंक्शन। किडनी पे लोड आ जाता है, क्योंकि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारा वाटर को फिल्ट्रेट करती रहती है। तो किडनी पे लोड आने के कारण हमें किडनी रिलेटेड बीमारी उस यूजर्स में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ब्लैडर इशू, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, वो क्या करता है, हमारे यूरिन को स्टोर करता है और बाद में, यस, आप सब प्लीज आपके माइक अनम्यूट म्यूट करो। कैरी ऑन मैम। तो ब्लैडर के इश्यूज होने के कारण, यस, ब्लैडर की इश्यूज होने के कारण क्या हो सकता है, ब्लैडर पे लोड आ जाता है, और फिर ब्लैडर के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। वाटर रिटेंशन भी होता है, जिसके वजह से सूजन होना, शरीर पे सूजन होना, जिसके वजह से जब शरीर पे सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वहां पे पेन भी होता है। तो ये सारे समस्या हो सकते हैं इफ यू आर ड्रिंकिंग टू मच ऑफ वाटर। अभी स्क्रीन नहीं शेयर हो पा रही है, आई विल जस्ट शेयर इट अगेन। अभी अल्कलाइन वाटर हमें क्यों लेना चाहिए, इसके क्या क्या की बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। तो ये बैलेंसेस द एसिडिटी, जो हमारी एसिड लेवल है उसको बैलेंस करती है, स्टमक की एसिडिटी को बैलेंस करती है, प्लस हमारे बॉडी की एसिडिटी को भी ये बैलेंस करती है। जितने भी हाइपर एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी मोस्ट ऑफ द यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि चेस्ट पेन होता है खाने के बाद, या समटाइम एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, तो वो भी ये कम करने का काम करती है। हमारी जो हाइड्रेशन पावर है वो नॉर्मल रखने का काम करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज की ये हमें बहुत ज्यादा प्रमाण में मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रोवाइड करती है। हम ये जो हमारे अल्कलाइन ड्रॉप्स है, तो ये इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया पानी में यूज करना है, एंड एक्सटर्नल वे भी हम ये यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल यूज यानी फॉर बाथिंग पर्पसेस, फॉर वॉशिंग अवर फेस, हेयर केयर, यानी आप अगर हेयर बाथ लेना चाहते हो तो भी आप ये यूज कर सकते हो, बेथिंग पर्पस के लिए भी, और वॉशिंग फेस वॉश पर्पस के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये आपके स्किन का जो पीएच है
वो कम करने का काम कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में एक्ने और पिंपल्स फेस पे आ जाते हैं तो उससे भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। स्काल्प पे अगर यानी हेयर पे अगर स्काल्प पे बहुत ज्यादा प्रमाण में डैंड्रफ है तो वो भी ये कम करने का काम करेगा। अगर आप ये हेयर बाथ के लिए यूज करते हो तो हेयर को भी स्मूथ रखने का ये काम करेगा। तो ये जो हमारे अल्कलाइन ड्रॉप्स है, तो ये हम अल्कलाइन मेंटेन करने के लिए यूज करेंगे। जहां जहां पे ज्यादा एसिडिटी है हमारे पूरे बॉडी में, वो ये न्यूट्रलाइज करेगा और न्यूट्रलाइज करके हमारा जितना भी नॉर्मल पीएच होना चाहिए हमारे शरीर का वो मेंटेन करने का काम करेगा। ये जो डॉक्टर हमारा साहब गुड प्रोडक्ट, इवनिंग। इसका इसके पहले वाला स्लाइड दिखाएंगे वापस। ये वाला, ओके, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या कंटेंट यूज किए, बार्ली यूज किया है, ग्रीन टी, पंपकिन सीड्स, लेमन और मेनी मोर प्रोडक्ट्स यूज किए। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे शरीर को अल्कलाइन मेंटेन करने के लिए और कौन से न्यूट्रिएंट्स विटामिन देते हैं ये देखेंगे। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये बिल्कुल इजी टू यूज है, आयुर्वेदा इंस्पायर्ड है और 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। तो पहला कंटेंट जो हमने यूज किया है ये बार्ली है। बार्ली एक नेचुरली अल्कलाइन सब्सटेंस है यानी हर्ब है, नेचुरली अल्कलाइन है, जो स्टमक में एक्स्ट्रा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है तो उसे वो कम करने का काम करता है। ये बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट यूज है हमारे नेचुरल हर्ब बार्ली का, कि हमारे स्टमक में एचसीएल नाम का यानी हाइड्रोक्लोरिक नाम का एसिड नेचुरली मौजूद होता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काम करता है। तो ये हमारा बार्ली कंटेंट क्या करता है, उसे ज्यादा एसिड होने से बचाता है और वो कम करता है, एसिडिटी कम करके अल्कलाइन नेचर मेंटेन करने का काम करता है। ग्रीन टी जो कंटेंट है वो पीएच को न्यूट्रल रखता है, यानी वो एसिड तरफ भी नहीं जाता और अल्कलाइन तरफ भी नहीं जाता, वो पीएच को न्यूट्रल रखने का काम करता है। हेंस हमारा जो एसिड और अल्कलाइन बॉडी का लेवल होता है वो नॉर्मल रखने का ये काम करता है। पंपकिन सीड्स तो बहुत अच्छे कंटेंट है, पंपकिन सीड्स पे काफी रिसर्च हुआ है कि ये एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी हमारे शरीर को जितने भी डैमेज हुए सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स है उनको रिपेयर करने का ये काम करती है। साथ ही ये प्रेग्नेंट लेडीज को हम भी बहुत प्रेफर करते हैं पंपकिन सीड्स देना, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज्यादा प्रमाण में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इसमें मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, कॉपर है, आयरन है, फास्फोरस है, विटामिन के भी इसमें पाया जाता है, विटामिन ई है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये जो शरीर में विटामिन होते हैं ये हमको एनर्जी देते हैं, डेली टू डे जो भी हम एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं इसके लिए एसेंशियल होते हैं। कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर के बोन को स्ट्रांग रखता है। आयरन जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन को नॉर्मल रखने का काम करता है। मैग्नीशियम और मैग्नीज ये जो है ये हमारे ब्लड फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ फॉस्फोरस, जिंक ऐसे जो एलिमेंट हमें पंपकिन सीड से मिलते हैं वो हमें वुंड हीलिंग के लिए काम करते हैं। वुंड हीलिंग यानी अगर कोई आपको जख्म हो गई है तो वो जख्म जो है वो 3 दिन में, 7 दिन में पूरी नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल स्किन टोन मेंटेन करने के लिए ये काम करते हैं। कुकुम्बर भी एक ऐसा कंटेंट है जिसमें 95% से वो वाटर रिटेंशन है यानी वाटर से भरा हुआ है, नेचुरली वाटर हाई कंटेंट है वो कुकुम्बर है, जो हमारे पीएच लेवल को नॉर्मल रखता है। साथ ही साथ वो डाइजेशन को भी हेल्दी रखता है और न्यूट्रल रखने में ये काम करता है। एप्रिकॉट इज रिच इन विटामिन ई, विटामिन ई जो होता है इट इज नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ई हमें और कहाँ से मिलता है, जो अर्ली मॉर्निंग सन होता है उससे भी हमें विटामिन ई मिलता है। तो डेली अगर आप धूप में, नॉट प्रॉपर धूप, अर्ली मॉर्निंग के जो सनरेज होते हैं 8 to 9 के बिटवीन या 7 to 9 के बिटवीन,
तो वो आप कंज्यूम करके भी विटामिन ई मिलता है, लेकिन वो बहुत बहुत कम अमाउंट में मिलता है। लेकिन एप्रिकॉट में वो 10 टाइम्स ज्यादा हमें मिलता है, तो 10 टाइम्स ज्यादा। इट्स काफी बिग रेशियो। ये जो विटामिन ई होता है ये हमें हीलिंग प्रोसेस में काम करता है, हमारे जो डैमेज हुए सेल्स है उनको रिपेयर करने का काम करता है। ग्रेप सीड यूज किया है, ये भी विटामिन सी का रिच सोर्स है, यानी इसमें काफी ज्यादा प्रमाण में विटामिन सी पाया जाता है। रेस्विटॉल करके एक एंजाइम आता है, फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए ग्रेप सीड काफी अच्छा काम करता है। अदरक यानी जिंजर, ये जो है ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। अगर किसी यूजर में बहुत ज्यादा कंप्लेन है कि खाने के बाद उनको वोमिटिंग आती है या खाने के पहले वोमिटिंग आती है, नौशिया आता है, तो वो भी ये कम करता है। साथ ही साथ जो हमारे नर्व फंक्शन है उसको ये स्टिम्युलेट करता है, कैंसर की रिस्क जो है वो भी ये कम कर देता है। अदरक एक डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाला कंटेंट है। शेहजान के लीव्स हमने यूज किए हैं मोस्टली। ये जो लीव्स होते हैं ये ड्राई लीव्स में हम यूज करते हैं। ड्राई लीव्स इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी, के एंड बी। बी विटामिन जो होता है जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, तो ये जो बी विटामिन कॉम्प्लेक्स है तो ये हमारे स्किन के लिए अच्छा काम करते हैं, हेयर के लिए और टीथ के लिए। अगर आपको अच्छी हेल्दी स्किन चाहिए, हेल्दी हेयर ग्रोथ चाहिए और हेल्दी टीथ चाहिए, तो बी कॉम्प्लेक्स होना बहुत अच्छा है। मोरिंगा जो होते हैं जिसे ही हम शहजान लीव्स कहते हैं, तो ये कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी हेल्दी सेल्स प्रोडक्शन में इसका काफी अच्छा रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो गए अभी कि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। वैसे ही तुलस हमने यूज की है। तुलस एक ऐसा कंटेंट है जो ऑक्सीजन हमें नेचुरली शरीर में देता है और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कराता है। तो ये आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये जो हमारे अल्कलाइन ड्रॉप्स है ये आपको 1 स्प्रे यानी 2 to 3 ड्रॉप्स आपको देना है इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। आपको एक नॉर्मल जो टेम्परेचर का वाटर रहता है उसमें आप ये ऐड कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 ड्रॉप्स आपको वो अच्छा हिलाना है, स्टेयर करना है और दिन में वो कंज्यूम करना है। साथ ही साथ आप वो फॉर बेथिंग पर्पसेस, फेस वॉश पर्पस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी यूजर ऑफिस में जा रहा है और उसको वो कैरी करना है, फिर भी 1 लीटर के बॉटल में अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 टाइम्स आप वो स्प्रे कर सकते हो। 8 से 10 ड्रॉप आप डाल सकते हो। आई रिपीट, 1 लीटर के बोतल में आप 8 से 10 ड्रॉप्स डाल सकते हो, स्टेयर कर सकते हो और वो कैरी कर सकते हो एंड दिन में वो कंज्यूम कर सकते हो। तो दिन में आप ये बिल्कुल सुबह से शाम तक, रात के खाने में भी आप ये दिन भर पूरे रूटीन में ये यूज कर सकते हो। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको आपके लाइफ टाइम यूज करना है। अगर आपको हेल्दी रहना है, आपको विटामिन मिनरल्स चाहिए, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखनी चाहिए और आपको डिसीजेस से प्रिवेंट करना है, यानी अगर आपको डिसीजेस से बचाना है, तो ऑन द डेली बेसिस ये आपको कंज्यूम करना है, ये आपको लेना है। तो जब आप ये डेली बेसिस पे लेंगे तो आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। आपके बॉडी का जो पीएच है वो नॉर्मल रखने का काम हो सकता है, डाइजेशन को सपोर्ट मिलेगा, इनडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि गैसेस है, फ्लैटुलेंस है, एपेटाइट कम है, तो वो भी ये इम्प्रूव करेगा। हमारा जो एक हाइड्रेशन पावर होता है बॉडी का वो नॉर्मल रखने का ये काम करता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रमाण में न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है जो हमें हेल्दी रखने के लिए काम करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग रखता है और जितने भी हमारे डिसीजेस है उससे हमें ये प्रिवेंट करता है। इसका काफी अभी रिसर्च भी पब्लिश है, बार्ली जैसा कंटेंट है मोरिंगा लीव्स और पंपकिन सीड्स का, कि ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर लास्ट सेशन में किसी ने पूछा था कि कैंसर पेशेंट में हम ये दे सकते हैं क्या, तो बिल्कुल फॉर द प्रिवेंशन यानी क्यूरेबल डिसीज पे भी आप ये दे सकते हो, लेकिन एज अ प्रिवेंटिव मेजर ऑल्सो कि अगर कैंसर की हिस्ट्री है या उसको 2 स्टेज 3 स्टेज कैंसर है और आपको उसका लाइफ स्पैन बढ़ाना है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ानी है, तो भी आप ये दे सकते हो।
कौन सी भी बीमारी अगर उस यूजर में है, जैसे कि गाउट है, या जॉइंट पेन है, या आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी उसको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये आप उनको दे सकते हो। ओके। ये हमारा एक अल्कलाइन किट आता है। उसमें हम एक टीडीएस मीटर देते हैं, पीएच ड्रॉपर है, ओआरएच ड्रॉपर है, जिससे आप ये डेमो कर सकते हैं। और डेमो के बाद आप यूजर्स को बता सकते हैं कि नहीं ये कैसे काम करता है और ये कितना इफेक्टिव है हमारे शरीर में, और हम अल्कलाइन नेचर का पानी क्यों कंज्यूम करना चाहिए हमें। बेसिकली जितना भी अभी पानी आता है, जो भी आप टैप वाटर यूज करते हो, तो ये टैप वाटर का जो टीडीएस होता है ये काफी हाई होता है, और उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक पीएच जो है वो हमारे शरीर में ऑलरेडी एसिड होता है। अगर पानी भी आप एसिडिक पीएच का ले रहे हो तो उससे तो एसिडिटी बढ़ेगी। जब एसिडिटी बढ़ेगी तो उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे कि हाइपर एसिडिटी और जितने भी अभी मैंने बताए, तो वो भी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो दिन बे दिन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कम होने के चांसेस है। इसीलिए अल्कलाइन नेचर का पानी लेना इम्पोर्टेंट है। मैनी यूजर्स मुझे पूछते हैं कि हमने अल्कलाइन की मशीन घर में लगवाई है, तो ये इससे वो भी हम यूज करते हैं, तो अल्कलाइन ड्रॉप हम नहीं लेंगे, उससे क्या फायदा, ऑलरेडी हमारे घर में अल्कलाइन मशीन फिट की हुई है। तो देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्कलाइन जो मशीन होती है वो खाली आपको अल्कलाइन नेचर का वाटर देती है, बाकी आपको कुछ नहीं देती। एक वो मशीन है, वो पीएच नॉर्मल करती है, टीडीएस कम करती है, फिल्टर करती है, फिर आपको पानी आता है जिसका पीएच आप मेंटेन करेंगे, अगर मेजर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नहीं बाबा ये अल्कलाइन नेचर का पीएच है, विच इज सेफ। आप ये बिल्कुल सेफ है। लेकिन जब आप अल्कलाइन ड्रॉप्स हमारे यूज करेंगे तो आपको बहुत सारे विटामिन्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और जितने भी हमने अभी इफेक्ट्स देखे कि हमारे इम्यून सिस्टम में ये कितने असर करते हैं, जितने भी हर्ब्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं ये आपके अल्कलाइन मशीन पे नहीं होते। हमने यहाँ पे हर्ब्स, नेचुरल हर्ब्स यूज किए हैं, जो आपको अल्कलाइन नेचर भी मेंटेन करता है, साथ ही साथ आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखता है, साथ ही साथ आपको डिसीजेस से भी प्रिवेंट करने के लिए मदद करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारे अल्कलाइन ड्रॉप्स का, जो आपकी अल्कलाइन मशीन नहीं देती। अनदर इम्पोर्टेंट यूज कि जो हमारा अल्कलाइन ड्रॉप्स देता है वो ये है कि अल्कलाइन ड्रॉप्स जो है वो बिल्कुल भी हेल्दी है, वो आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। जो अल्कलाइन की मशीन होती है उसे मेंटेनेंस होता है, और आपको 6 महीने के बाद, 1 ईयर के बाद वो डेफिनेटली क्लीन करवाना पड़ता है। अगर आप वो क्लीन नहीं कर पाते तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स भी शरीर को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमारा अल्कलाइन ड्रॉप जो है वो नेचुरली हर्ब से निकला हुआ है, और बिल्कुल फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल है, बिल्कुल हर्बल है, तो इससे काफी ज्यादा इफेक्ट्स हमारे शरीर को देखने को हमें मिल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। यस। थैंक यू रिंचल जी, एक वंडरफुल इंफॉर्मेशन के लिए। तो हम क्वेश्चन आंसर लेने सेशन लेने से पहले ना, मैं एक छोटी सी एक चीज बोलना चाह रहा था आपको। जैसे अभी आपने बताया कि पंपकिन सीड्स में, एप्रिकॉट में एंटीऑक्सीडेंट होता है जी। तो थोड़ा सा ये कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन भी आया है कि भी एंटीऑक्सीडेंट का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देंगे, फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेता हूँ सर इस पे। यस यस यस, देखो, एंटीऑक्सीडेंट यानी क्या होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो भी कुछ हमारा शरीर बना हुआ है वो होता है, सेल से बना हुआ होता है, टिश्यू से बना हुआ होता है, ऑर्गन होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेल्स। सेल्स यानी पूरे शरीर में फैले होते हैं। टिश्यूज भी, टिश्यूज यानी क्या होता है, जो स्किन है उसके नीचे का जो लाइनिंग होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू के जो अंदर आता है वो ऑर्गन होता है, जैसे कि लीवर एक ऑर्गन है, पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, वैसा ऑर्गन होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है, जितने भी हमारे शरीर में डैमेज हुए सेल्स है, डैमेज हुए ऑर्गन है, उनको रिपेयर करता है, उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं।
माना कि हमारा लीवर जो है वो दिन बे दिन इन्फ्लेमेशन है, यानी उस पे सूजन है। काफी सारे सोनोग्राफी रिपोर्ट्स पे हमें दिखाई देने लगते हैं कि फैटी लीवर। फैटी लीवर यानी क्या, आपके लीवर को कुछ तो प्रॉब्लम है। या किडनी, फॉर एग्जांपल किडनी के अगर आप रिपोर्ट करवाते हो तो किडनी पे भी दिखाई देने लगता है कि किडनी इन्फ्लेम्ड, यानी किडनी पे कुछ तो सूजन है। यानी क्या होता है, उस ऑर्गन को कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ है। अगर आपको वो डैमेज को रिपेयर करना है, कौन से भी शरीर के ऑर्गन को अगर आपको वो रिपेयर डैमेज को रिपेयर करना है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि पंपकिन सीड्स में और विटामिन ई में। अगर ये एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में प्रॉपर है तो वो ऑर्गन जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर जल्दी होता है, और आपकी इम्यून सिस्टम भी वो स्ट्रांग बनाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच इस एक्स्ट्रा यस। इन्फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि यस। इससे कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन के कुछ क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे। तो सभी से फिर अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, यस। लेकिन वहाँ वंस अगेन फिर एक चीज बोलना चाहूंगा कि एटलीस्ट जो सेशन चला है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए पहले। टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा सेव होगा तो हम उसमें कुछ अदर क्वेश्चंस ले लेंगे, लेकिन प्राइमरी उसके अंदर आप कोशिश कीजिएगा अल्कलाइन ड्रॉप के ऊपर ही अपने क्वेश्चन पुट करिएगा। क्योंकि बड़ा बुरा सा लगता है, हम अब 40 मिनट का हम सेशन लेते हैं प्रोडक्ट पे और पहले क्वेश्चन आ जाता है हमारा शुगर रोधी के ऊपर से। सर शुगर रोधी भी कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन कम से कम क्वेश्चन यहीं से पुट करिएगा। तो मैं अभी ये Sir, I have one question. सर ले रहा हूँ आपको। सर प्लीज वेट करिए, आपसे पहले हो रहा हैंड किए हुए हैं। यस। हेलो सर, एक आप हो? सेकंड। हाँ जी, हाँ यस। जी। यस। मेरा ही यस। नाम नहीं दिख रहा सेशन में, उसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरा नाम उसमें दिखाई नहीं दे रहा उसमें। हाँ जी, मनोज जी लीजिए क्वेश्चन आप सर। सर मनोज जी आपको अनम्यूट किया है मैंने, क्वेश्चन लीजिए आप। मैं क्वेश्चन आया है, एक लीटर वाटर में 8 से 10 ड्रॉप मिलाने के बाद क्या 24 घंटे तक रख सकते हैं जी? यस। यस, रख सकते हो सर आप, बिल्कुल। सूर्यकांत जी आपको अनम्यूट किया है सर। ओके, जय हिंद सर, जय हिंद मैम। जय हिंद जी। जय मैम हिंद। मेरा ये डाउट है कि हमारे यहाँ पे दो प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है, सोडियम बेंजोनेट और पोटासियम सोर्बेट, जिसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, नहीं। और खास करके विटामिन सी के साथ इसका साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा ही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे मैम? जो हमारे जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं स्पेसिफिकली लाइक इन द लिक्विड फॉर्म, तो उन्हें एक्सीपिएंट नाम की जरूरत होती है। अगर वो एक्सीपिएंट हमने यूज किए तो ही हमें प्रॉपर उसकी डेंसिटी मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर वॉल्यूम मेंटेन कर सकते हैं, एंड प्रॉपर लाइफ स्पैन, यानी जो भी कुछ हमारी एक्सपायरी डेट होती है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो हमने यूज किया है, तो ये एक्सीपिएंट फॉर्म में यूज किया है, विच इज नॉट एट ऑल हार्मफुल टू योर बॉडी। ओके मैम, जैसे मैं केंट का आरओ लगाया हूँ, तो केंट के 1 लीटर में मैं इसको 3 बार स्प्रे करने से चलेगा ना? यस। यस। ओके, दूसरा मैम, मैं जैसे 2.5 लीटर पानी पीता हूँ पर डे, आप बोले मैं ज्यादा पीता हूँ, 4-5 लीटर, तो मैं 2.5 लीटर अल्कलाइन वाटर पीने के बाद बाकी नॉर्मल 2 लीटर मैं नॉर्मल वाटर पी सकता हूँ? तो क्या फायदा होगा ना सर आपका? द थिंग इज कि जितना भी वाटर आप कंज्यूम करते हो डेली बेसिस पे, वो आप अल्कलाइन वाटर यूज करो। तो मैक्सिमम 2.5 लीटर सफिशियंट है हमारे बॉडी के लिए। यस। 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 और जैसे मैं बर्नोफेट लेता हूँ, तो बर्नोफेट को क्या खाली पेट में 2 गोली लेना है? यस, खाली पेट सुबह दो दो गोलियां गोली ले शाम को सकते दो हो। गोली यस, राइट। राइट। ओके, थैंक यू मैम। यस।
देन डॉक्टर अपना मोहम्मद मुश्ताक आलम जी। मुश्ताक आलम जी अनम्यूट है आपसे। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो है, क्या ये अल्काइन वाटर जो है इसमें क्या मेडिसिन मिला हुआ है? मेडिसिन नहीं बोलते सर, हम इसे हर्ब्स बोलते हैं। नेचुरली हर्ब्स होते हैं, जैसे कि हमें हमारी धनिया होती है, मेथी होती है, वो नेचुरली हर्ब्स है। उसी प्रकार हमने यहाँ पे हर्ब्स यूज किए हैं। तो किसी को भी देने से कोई तरह की साइड इफेक्ट, कोई नुकसान? बिल्कुल नहीं, नो साइड इफेक्ट। किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी इसको ले सकता है? यस, ये किसी को भी। मेडिसिन और नहीं है? यस, नहीं, ये मेडिसिन नहीं है सर। ये मेडिसिन हमें फिट और फाइन रहने के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी रहने के लिए, हम ये वाटर में इसके ड्रॉप्स डाल के अपने सेहत को अच्छा रहने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। मेडिसिन फॉर्म में ये नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब कि हम वो मेरी बेली या रेड प्रो पर देखे कि मेडिसिन लिखा हुआ था, मैं इसीलिए कंफ्यूज था। तो क्या ये भी मेडिसिन के बारे में मैं सोच रहा था, कहीं ये भी मेडिसिन तो नहीं है? नहीं, नॉट इन द मेडिसिन फॉर्म। ये मेडिसिन नहीं है, वो मेडिसिन है? कौन मुश्ताक सी जी मेडिसिन? सिंपल सी लाइन है, एक चीज बोली, आप एक चीज को 4 बार रिपीट करवा रहे हैं तो उसके लिए औरों का टाइम वेस्ट करवा रहे हैं सर। नेचुरल आप पूरी ट्रेनिंग अगर आपने सेशन अटेंड किया है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं सर। बार्ले लिखा हुआ है, उसके अंदर जिंजर लिखा हुआ है, एप्रिकॉट लिखा हुआ है, लेमन लिखा है, तुलसी लिखा हुआ है। ये मेडिसिन कहाँ से है सर इसमें जी? और यूज सिर्फ सभी को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वही यूज कर सकता जो पानी पीता होगा जी। जो पानी नहीं पीता वो यूज नहीं करेगा उसको सर। उसमें कहीं भी मेडिसिन मेंशन नहीं है सर। आप उसको बार बार रिपीट करेंगे ना तो औरों का टाइम वेस्ट होता है सर उस चीज के अंदर। तो मेडिसिन कहाँ लिखा है इसके ऊपर सर? थोड़ा सेशन को थोड़ा अटेंटिव होकर अटेंड करिए ना, आधे आंसर तो वही मिल जाते हैं हमें इसके अंदर वो जी। सॉरी मैम, थोड़ा सा नो इश्यूज, नो इश्यूज। प्रदीप जी अनम्यूट है आप। नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैडम, मैं मुंबई से हूँ। मेरा दो सवाल है सिर्फ। अगर हम्म। अभी अल्कलाइन वाटर जो हम लोग है, तो दिन में आपने ही बोला था 2 या 2.5 लीटर में हम लोग 3 या 4 ड्रॉप डाल के हम लोग पूरे दिन में पी सकते हैं। देखो, आपने बराबर है सुना नहीं। एक मिनट, एक आई करेक्ट युअर सेल्फ कि 1 लीटर पानी में आपको 8 से 10 ड्रॉप डालने हैं। एक ना? एक लीटर लीटर। पानी, यस। अच्छा, ओके। और वैसे मुंबई वाले की एक आदत सी पड़ी है कि कटिंग चाय पीना है। बराबर है, तो कटिंग चाय पी के करीबन हमारे 10-15 कप ऐसे ही हो जाते हैं। तो हर वक्त हम लोग चाय में 1 या 2 ड्रॉप डाल के कटिंग चाय में हम लोग पी सकते हैं। हम्म, वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है अगर आप, तो वैसे भी हम सब्जी में भी ये डाल सकते हैं। तो वैसा हम्म। नहीं है, हम ये पानी में ही यूज करेंगे, नॉट इन एनी अच्छा, अदर थिंग। ओके। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। यस। देन जी अरविंद खरे जी। अरविंद जी अरविंद जी अनम्यूट है आप सब। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? जी यस, सर, जी यस। सर। मैं ये पूछ रहा था, अगर किसी को फैटी लिवर के सिम्टम्स हैं तो उसके लिए क्या डोजेज हो सकते हैं इसके? सेम डोज फॉर एवरीवन सर। सेम। सेम ओके, डोज, थैंक यू यस। मैडम। थैंक यू या। मैडम, थैंक यू। देन जी मनोज नारायण जी। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बारह सर। हमारा क्वेश्चन यही था जो अभी भाई साहब ने पूछा है, फैटी लीवर का डोज जो है जानकारी चाह ओके, रहे थे। ओके, ओके। और जी, वो मिल चुका है ऑलरेडी। या। ओके मैम, थैंक यू। हर्षित राघव जी अनम्यूट है सर आप। हेलो। हाँ जी, हर्षित जी अनम्यूट है आप सर। जय हिंद सर। जय हिंद जी। जय हिंद मैम और ऑल ऑफ यू जो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि एक बार हम किसी भी 1 लीटर पानी में हमने कुछ ड्रॉप, जैसे आपने बताया 7-8 ड्रॉप डालते हैं,
तो वो पानी कितने टाइम तक एल्कलाइन रहेगा? सी अल्कलाइनिटी जो नेचर है उसका वो चेंज नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली ऐसे कहा है कि आयुर्वेदा में अगर आप रात का पानी सुबह कंज्यूम करते हो तो दैट इज नॉट गुड। वो जो हम कहते हैं पर्यूषित पानी, तो इट इज नॉट गुड। तो डेली बेसिस पे आपको फ्रेश वाटर कंज्यूम करना है टिल रात तक। तो सुबह आप डाल सकते हो पानी में अल्कलाइन ड्रॉप्स और वो रात तक यूज कर सकते हो। जब आप नेक्स्ट डे यूज करेंगे तो ऐसा नहीं है खराब है, लेकिन ऐसे कहा है आयुर्वेदा ग्रंथ में कि वो पर्यूषित हो जाता है और उसके जितने भी गुणधर्म है हमारे शरीर के लिए वो कम हो जाते हैं। इट्स ओके मैम, मैं एक्चुअली और कंपनियों का था ना, इससे कंपेयर कर रहा था कि जब बेटी को स्कूल में डाल के भेज दें तो उसका स्कूल टाइम कवर हो जाएगा, वो ही जानना चाह रहा था। थैंक यू यस मैम। यस डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ओके, थैंक यू मैम, एक्चुअली थैंक्स क्वेश्चन था अ ना, मार्केट में लोग जो कैंगन का पानी यूज करते हैं वो यही बोलते हैं ना कि थोड़ा रखने के बाद इसका पीएच लेवल कम हो जाता है इसका जी। इन संतोष बलोटे जी, अनम्यूट है आप सर। थैंक यू सर। वेलकम मैं सर। अभी आवाज आ रही सर? हाँ जी हाँ जी, यस प्रॉपर आ रहे सर। हाँ सर, मैं अभी वीआईपी पैक से ज्वाइन हुआ हूँ 26 जनवरी को। अभी सर क्या सर मुझे आपने नाम के साथ वीआईपी लगाया हुआ है सर, पता लग गया हमें सर। हाँ, तो मैं अभी फर्स्ट सेशन है मेरा, और आज का जो सेशन जबरदस्त हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा भाई अभी डायलिसिस पे है, उन्हें 1 लीटर पीना है, तो उसमें हम कितना दे सकते हैं उन पे पानी का तो मात्रा यस में? यस ड्रॉप। यस यस आप उसमें 10 ड्रॉप्स डाल के दे सकते हो सर। अगर डायलिसिस पे पेशेंट है तो नेचुरली उनका वाटर इनटेक कम होता है, तो आप 1 लीटर पानी में 10 ड्रॉप ऐड करो और फिर उनको दे दो। दिन में इतना वो कंज्यूम कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक एक्चुअली हम लोगों को कंफ्यूजन वेरी थोड़ा सा ये हो रहा है ना, हम आप ड्रॉप में रिप्लाई कर रहे हैं, वहाँ स्प्रे आता है तो स्प्रे और ड्रॉप में कंफ्यूज हो जा रहे हैं लोग ये। तो कम से कम पांच एक एक पांच एक बार एक एक स्प्रे में कह सकते हैं 3 ड्रॉप हो गए ऑलमोस्ट। नहीं नहीं सर, एक्चुअली द थिंग इज कि जब आप एक बार स्प्रे करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 ड्रॉप्स आते हैं। अप्रोक्सीमेट 3 ड्रॉप ही मैंने बोला हुआ, हाँ। हाँ हाँ। हाँ जी। तो उस हिसाब से अगर ड्रॉप का कंजम्पशन देना है तो कम से कम 4 या 5 स्प्रे हम बोल सकते हैं इन 1 लीटर। 1 लीटर वो 10 ड्रॉप्स हो गए। यस यस। देन पीसी वर्मा जी, पानी दे। पीसी वर्मा जी अनम्यूट है पानी आपका। जैन सर, जैन मैडम, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है जी। हाँ हाँ, मेरा मैडम एक ही प्रश्न है कि क्या ये ड्रॉप्स जो है टीडीएस को भी कम कर दिए? हमारे कई इलाकों में, राजस्थान में टीडीएस 1000-1200 समथिंग रहता है, जो कि बताते हैं ना टीडीएस ज्यादा भी नुकसान करता है, तो इस डोप से टीडीएस कम होगा यस क्या? यस यस होता है, डेफिनेटली होता है सर। जी जी, हमारा डेमो धन्यवाद। सेशन भी होता है उसके लिए। आपको अगर हाँ, आपके जो डेमो में मैंने trust है। डेमो में सुना था वो कम को ज्यादा कर रहा था, जैसे नहीं 90 था, ये कोई वीडियो मैंने देखी थी, उसके थोड़ा बढ़ रहा है, तो मैं ये देख रहा था भाई 1800 है, तो उसका कम भी होता है कैश डोप से, यस ये यस नहीं यस पता था। यस यस जी टीडीएस जी, को कम धन्यवाद कर दिया। धन्यवाद। देन दिव्य रंजन जी, दिव्य रंजन जय जी। हिंद मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी बताया कि 2.5 लीटर पानी हमें पूरे दिन में इंटेक करना है। ऐसे कहा जाता है कि जो आज पर वेट के अकॉर्डिंगली, हमारी जो वेट होती है वो वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी का इंटेक लेना चाहिए। वो गलत है। 20 केजी के ऊपर 1 लीटर। मैंने पहले ही स्लाइड आपको दिखाई थी कि इट इज अकॉर्डिंग टू एज। एज के हिसाब से वो होता है, नॉट वेट हाँ, के हिसाब से। ओके। वो एज एंड वेट के हिसाब से हमें पानी तो का इंटेक लेना चाहिए। तो बेसिकली जब 18 साल के ऊपर आप हो जाते हैं तो एडल्ट कहते हैं, और ओल्ड एज, तो उस हिसाब से आपको कम से कम 2.5 लीटर सफिशिएंट है आपके बॉडी को वाटर इनटेक। और जिसके बॉडी में अगर जिसको अगर ज्यादा प्यास लगती है तो वो ले सकता है। मैंने बताया, ओके आप अगर सेशन में अटेंटिव रहेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने बताया था कि प्रकृति के हिसाब से आप ले सकते हो। ऑन एन ओके एवरेज आपको 2.5 लीटर कंज्यूम करना है। ये ओके एवरेज लेंथ क्यों बताइए? क्योंकि कई यूजर्स 1 ही लीटर पानी पीते हैं, विच इज नॉट गुड। कई ओके यूजर्स होते हैं 5 लीटर पानी पीते हैं, वो भी अच्छा नहीं है।
कम से कम 2.5-3 लीटर आप दिन में कंज्यूम कर सकते हो, ये एक एवरेज है। लेकिन किसी यूजर्स में अगर ज्यादा प्यास है तो वो ले सकते हैं। ओके ओके लेकिन हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि कहते हैं कि 20 मतलब जैसे आपका वेट है एज के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको पानी लेना है, तो वही क्वेश्चन था मेरा। यस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही हो जाती है, 2.5 से 3 लीटर के अंदर आदमी का पूरे दिन का जो वाटर इंटेक सफिशिएंट हो जाता है। थैंक यू मैम। देन मिस्टर राम, अनम्यूट है आप। हेलो। हाँ मिस्टर राम, यस, अनम्यूट है आप। थोड़ा क्वेश्चन सर फास्ट रखिएगा, 10 लोगों के क्वेश्चन और 10 मिनट हाँ, हमारे पास हैं सर, तो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल था कि अभी हम जो बोल रहे हैं अल्कलाइन ड्रॉप, है ना? आवाज आवाज आ रही है मेरी? यस, यस, पूछिए। हाँ मैम, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना के वक्त इसको पी सकते हैं अल्कलाइन ड्रॉप को? क्योंकि पी सकते हैं, बोलते बोलते दिन में आप कभी भी पी सकते हैं, खाना खाने के पहले, ये बाद एसिड जो में, होता है ना, कभी बॉडी में एसिड जो खाना हजम करता है, खा सकते हैं ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। लेकिन राम प्रसाद जी, अनम्यूट है आप सर। नमस्ते सर। हाँ जी, राम मैडम प्रसाद जी। नमस्ते। जी यस, नमस्ते। नमस्ते। कहे सर, जो हमारे यहाँ जो सप्लाई की पानी आती है बिस्लरी, उसमें जो है प्लास्टिक का जो वो रहता है, उसके उसमें हम मिला करके दिन भर में उसको कंज्यूम कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हो सर, बिल्कुल। नहीं, आप बोले थे कि प्लास्टिक वाला में जो है कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसलिए करके मैंने पूछा। प्लास्टिक वाला बोतल में प्लास्टिक का बोले क्या थे नहीं इशू है कंज्यूम सर? कर इसने सकते हैं, तो वो तो प्लास्टिक। इन्होंने क्या पूछा सर आपको इन्होंने पूछा क्वेश्चन? हम, जो प्लास्टिक का हम वो बिस्लेरिया किनले का वाटर बॉटल आता है, तो उसके अंदर क्या है, इसको ड्रॉप डालने के बीस बाद उस लीटर पानी अच्छा, को अच्छा, कैसे तो करना है? अच्छा, तो वो वाटर बॉटल कौन सी नहीं, यूज करना बोतल चाहते? नहीं। बोतल नहीं सर, 20 लीटर वाली जो बोतल आती है ना, प्लास्टिक की जो सप्लाई वाली जो देती है हमारे गांव में। ये बड़ा कैन की बीस बात कर लीटर रहे हैं का ना, एक। इसको सप्लाई करते हैं ये जो। हाँ, बड़ा हाँ, कैन। तो जी सर। अभी आपके गांव में वही आता है, तो आप वही जी यूज सर। करेंगे ना? तो उसमें आप जी सर। ऐड करके यूज करो। और उसमें ऐड करके, अगर उसी में ऐड हम जो है 10-20 बूंद डाल करके पूरे घर में सभी को यूज करवाएं तो कोई दिक्कत? आप यूज कर सकते हो, मान नहीं तो लीजिए उस वो बोतल पानी में आप 20 लीटर। स्टिल, आप वो जो प्लास्टिक कंटेनर मत यूज करो, स्टील के जो भी कुछ बड़े कंटेनर होते हैं उसमें वो डालो और फिर यूज करो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर। या देन ओंकार सिंह जी। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार यस, सर। नमस्कार सर। यस। क्वेश्चन था कि जो उसमें जो टीडीएस था, वो 500 टीडीएस है, आप किसी का आपका 250 वॉइस नहीं आ टीडीएस रहा है। आवाज प्रोफेसर, आवाज वॉइस नहीं आ तो रही है। वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा, वीडियो ऑफ कर दीजिए आवाज। आवाज नहीं आ रही। Yes. Till that, can we take next question, sir? उमाकांत डोंगरी जी, आप क्वेश्चन पुट करिए, सर का आवाज प्रॉपर नहीं है, दोबारा ट्राई करेंगे सर को। हाँ, गुड इवनिंग सर, जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद। सर मेरा वही सुग्रोदी के ऊपर थोड़ा डाउट था सर। सर शुगर अभी नहीं नदी की शुरू बाद में होगी, बात नेक्स्ट करेंगे सर, अभी सेशन, 6-7 क्वेश्चन है और टाइम अभी हमारे पास शॉर्ट है सर उस पे जी। नेक्स्ट सेशन में। हेलो। देवेंद्र गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं ये एल्कलाइन ड्रॉप है ना, अपनी मैडम को इस्तेमाल करवा रहा हूँ। आप क्यों और नहीं कर रहे सर उसको जी? हाँ जी। आप खुद क्यों नहीं कर रहे सर? नहीं, मतलब उनको प्रॉब्लम थी इसलिए मंगाया था। सर और ये सभी के बाकी लिए है, आज जिसको प्रॉब्लम नहीं भी है आज उसके लिए भी है सर, जो पानी पीता है उसके लिए है ये सर। हाँ, आज है ना मीटिंग के अंदर सुना के हम सब पी सकते हैं। तो अब हमें ना पूरा परिवार ही उसको है ना यूज करेंगे। और मेरा ये क्वेश्चन था सर कि मेरी मैडम के क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है। ओके।
तो क्रेटेनाइन के लिए ना मैं उनको ये कितनी बार दे सकता हूँ इसको, पानी को, यस। और किस तरह से, जैसे अभी हम दे रहे हैं तो हमारे को बताया गया था कि खाना खाने के आधा घंटे बाद है ना आपने 1 गिलास पानी देना है। नहीं और नहीं नहीं, उन और उनके क्या है कि फैटी भी है शरीर, मतलब सूजन भी आ रखी वैसे है। नहीं करना है सर आपको। आपको ये जो है वो दिन में उनको ये पानी कंज्यूम करने को बोलना है। तो जैसे कि 1 लीटर पानी में आप 4 या 5 बार वो स्प्रे कर सकते हैं। और हाँ जी, दिन में पूरे दिन उनको ये देना है, यही पानी उनको देना है। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। देन मीना मैम, वेलकम मैम। जय हिंद सर। जय मैम, जय हिंद यस। मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे किसी का सवाल था कि भाई हम जैसे अल्कलाइन पानी ही पीते हैं काफी टाइम से, तो जैसे अब सर्दियाँ स्टार्ट होगी तो उनको ऐसे फील होता है अंदर से हीट जैसे कि ठंडा पानी पिया जाए। तो जैसे वो 3-4 दिन से ठंडा पानी पी रही हैं, तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जो है वो सबसे बेस्ट होता है हमारे शरीर। तो वैसे अगर आपको जस्ट नॉट फॉर अ लाइफ टाइम, लेकिन अगर 2-3 दिन ही आपको लेना है तो आप ले सकते हो। उससे जैसे कुछ रूटीन में, ज्यादा जैसे हमारे। वो रूटीन में ही पीती हैं ठंडा अच्छा। पानी, अभी जैसे अब जैसे थोड़ा गर्म हो गया है मौसम तो वो हाँ। पीती हैं। ओके भरी ओके। सर्दी में नहीं पिया, लेकिन पहले भरी सर्दी में पीती थी, अब छोड़ दिया। ओके। लेकिन अब जैसे स्टार्ट करा उन्होंने 1-2 दिन से, अच्छा, मेरी नहीं, पहली क्योंकि बात हुई थी। ठंडा पानी इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। मतलब यानी जैसे गर्मी में पी सकते हैं ना, हाँ, अभी गर्मी में पी नुकसान। सकते हैं, वो भी कि ज्यादा भी ठंडा नहीं। अच्छा, नुकसान। एज यस। भी ठीक है उनकी, 50 से ऊपर की है। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। यस। रमन महतो जी। जय हिंद सर। जय हिंद जी। मैं कहना था कि सर शुगर में के कारण जो मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, उसका पैर में घाव हो गया, उसमें कितना देना हो उसका डोज सर? शुगरोधी के बारे में पूछ रही है। शुगर रोधी का चाहिए डोज चाहिए या पानी का चाहिए डोज सर? सर शुगर के कारण से जो इन्फेक्शन हो गया है, पैर में गैंग्रीन घाव होता हो है गया है। पैर में। हाँ हाँ। तो उसके लिए आप क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अभी? शुगर विरोधी दिए हैं मैडम। तो आपको दिन में 2-3 बार यूज करना है। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैडम। यस। ओमकार जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ नमस्कार। हाँ, आपका क्वेश्चन रह गया था सर। आवाज आ रही है? आ रही है यस पूरी यस। प्रॉपर सर। मेरा ये क्वेश्चन था भी, मैंने घर में जो है कैंगन वाटर जापान वाली लगा रखी है, ठीक है, और क्या वो, और अपने अल्कलाइन वाटर जो है, जैसे टेप वाटर आता है, टेप वाटर जैसे उसका टीडीएस जो है 400-500 है, तो क्या हम जो है जो टेप वाटर के अंदर वो उसको अल्कलाइन करेगा? करता है हमारा ये जो अल्कलाइन ड्रॉप्स है, तो ये टैप वाटर को उसका टीडीएस नॉर्मल रखने का काम करता है। या अपने को मतलब 150 टीडीएस चाहिए, तो मैंने जो कैंगन मशीन लगा रखी है उसने वो उसको 150 देना पड़ता है टीडीएस का पानी, तब वो कि अल्कलाइन आपकी करता जो है। मशीन है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन ये जो अल्कलाइन ड्रॉप्स जो काम करता है वो मैं बता सकती हूँ आप। हाँ, क्योंकि अपने जो 500 टीडीएस है मेरा निकलता है, तो क्या 500 टीडीएस के अंदर वो मैं अल्कलाइन डाल सकता हूँ? कितनी बूंद डालूं? डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। 1 लीटर में कितनी डालूं जी? 500 टीडीएस है। एक एक लीटर में आपको 4 या 5 बार स्प्रे करना है। स्प्रे कर, हाँ, ये ड्रॉप्स है ना, ये ड्रॉप्स नहीं है, ये स्प्रे करते हैं ना, वो ज्यादा बेस्ट स्प्रे। होती है। सर अभी तो बताया मैडम ने, एक स्प्रे में 2 से 3 ड्रॉप होती है सर। हाँ, ठीक, वो तो बता दिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया मेरे को। भाई यही है मेरा क्वेश्चन भी, आपने जो अल्कलाइन वाटर जो। देन मुश्ताक जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। क्वेश्चन बढ़िया सा पूछिएगा सर। हाँ जी मुश्ताक जी, अनम्यूट है सर, आपने दोबारा से हैंड रेज किया था सर। टाइम बच गया इसलिए आपको क्वेश्चन ले रहे हैं। जी, बोलिए मैं फटाफट सर। पानी के बारे जी। सर आपने हैंड रेज बीच में 2-3 बार करा, क्वेश्चन लीजिए ना सर फटाफट सर, टाइम। अल्कलाइन वाटर की ही बारे में मैं जानकारी ले रहा था
कि इसमें कोई तरह की नुकसान तो नहीं है, किसी को भी पिला सकता हूँ, जैसे मैं फील्ड में रहता हूँ, सर सेशन फील्ड में रहता हूँ, सर सेशन पूरा अटेंड फील्ड किया आपने सर? में जी आपने सेशन पूरा अटेंड किया सर ये वाला जी? नहीं, पूरा अटेंड तो मैं नहीं कर सर सका अटेंड नहीं क्योंकि किया, मैं दोबारा से आपको ना यूट्यूब पे जाएंगे, इसका सेशन का पूरा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, एक बार पूरा सेशन अटेंड करिए सर उसको जी, और पूरे ध्यान से करिएगा सर, आपके सवालों का जवाब वही मिल जाएगा आपको सर। सर पूरे सेशन के बाद, उसके बाद इतने क्वेश्चन आंसर के बाद आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं ना, वो थोड़ा सा फिर डॉक्टर मैडम को भी लगता होगा कि मेरे सेशन को अटेंड भी कर रही हैं, फॉर्मेलिटी में लोग बैठे हैं सर उसके अंदर वो जी, मतलब पूरे सेशन के अंदर वो अच्छे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, आप फिर उसी चीज पे आए, मतलब कि क्वेश्चन आंसर के अंदर भी काफी रिप्लाई मिल जाते हैं हमें, तो मैडम को जो लगना चाहिए ना मेरे सेशन को लोग अटेंड कर रहे हैं, तो आप सेशन अटेंड करिए, पहले इसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए पूरी, यही रिकॉर्डिंग आपको कल या परसों में यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो सेशन पूरा ना पूरा देखेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे सर उसमें। ठीक है सर, थैंक यू, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ओके जी, तो ऑलमोस्ट 8:30 हो चुके हैं, हमारे क्वेश्चन भी पूरे हो चुके हैं, यस। तो न, कई बार हम कोई कई बार लोग पूरा अटेंड नहीं कर पाते, तो पूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से, अगर मैं तो सभी को एक साथ फिर से बोलूंगा, ऑलमोस्ट 223 पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, तो कम से कम आप अगर कोई भी पार्टिसिपेंट है प्रॉपर सेशन को अटेंड करता है, ऑलमोस्ट 70 to 80% उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसके बाद भी कोई उसकी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग रह गई, तो वो बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू उसकी नॉलेज पूरी हो जाती है। तो मैम वाइंड ऑफ करते हैं, लेकिन एक यस। हमारे रूटीन के यूजर हैं, उनका क्वेश्चन आ रहा है, वो ले लिए, वो तकरीबन हर सेशन अटेंड करते हैं, आज शायद लेट हो गए होंगे वो जी। ओके ओके ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे। हाँ जी, विश्वास जी, इंद्रजीत विश्वास जी अनम्यूट है सर, आप यादव सर नमस्कार, जय नहीं हिंद सर, आप मैम, जय आप हिंद जय रूटीन हिंद। रूटीन हमारे सेशन अटेंड मेरे करते ये हैं, सिर्फ इसलिए आपका सेशन क्वेश्चन ले लिया सर, अब आपका आ जाएगा। एक एक सर मेरे ये है, जो मेरे घर का पानी, अब मैं टीडीएस चेक किया तो वो 450 निकला, जब एल्कलाइन डाला तो ये 576 हो गया, तो मैम आप बताइए क्या करूं। प्रॉपर तरीके से आपने नहीं डाला होगा, स्टेयर करना भी इम्पोर्टेंट होता है, जब आप ड्रॉप्स डालते हो तो उसको जो है तो वो कम से कम 6-7 बार आपको अच्छे से स्टेयर करना होता है, फिर आप दोबारा एक बार चेक करवा लो, एक आफ्टर 5 to 10 मिनट्स अगेन आप चेक करवा लो। अच्छा, 10 मिनट के बाद मैं चेक करूं? 5 मिनट, कम से कम 5-10 मिनट के बाद जी आप चेक करवा सकते हो। जी, मैं उसको हिलाया और 1 मिनट के बाद मैं फिर टेस्ट किया उसको, तो वो 576 प्रॉपर आया। तरीके से वो मिक्स होना भी इम्पोर्टेंट है सर, प्रॉपर जी तरीके से जी जी मिक्स जी, होना है। ओके 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 मैम, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके यस। 32 हो चुके हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर भी काफी हो गए हैं, तो हम सेशन को वाइंड ऑफ करते हैं यहीं पर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जी, थैंक यू पार्टिसिपेंट। जी जी, जाते जाते एक सवाल ले सकते हैं? आवाज तो बंद हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कहा मैडम ने तो सेशन लीव कर दिया है, कोशिश करेंगे अगर अपने को आंसर होगा तो मैं आपका आंसर दे दूंगा सर। बस ये पूछना था, अभी जो सवाल पूछा गया कि बूंद डालने के बाद हिलाते हैं, स्टीयर नहीं करते, मैडम ने बोला था स्टीयर करना है, मैं भी ये बॉटल में बूंदे डालता हूँ, लेकिन हिलाता हूँ, 2-3 बार हिलाता हूँ, क्या वो सफिशिएंट है? सर आप बोतल सर बोतल में डालेंगे तो प्रॉपर बोतल हिल जाती है, हिला सकते हैं उसको आप जी, लेकिन अगर आपने करा गिलास गिलास में डाला है तो स्टेयर ही करना पड़ेगा ना किसी चीज से, उसको चम्मच से या किसी और नहीं चीज से। नहीं, बॉटल का पूछ रहा था, बॉटल में हिलाए तो काफी है। हाँ हिलाएं तो काफी है बॉटल में सर। चलो चलो, थैंक यू। ओके थैंक यू सर।